बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ की स्क्रीन और हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान T20 टीम के पहले कप्तान इंज़मामुल हक साहब, क्रिकेट के सिकंदर, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श, टेस्ट स्पिनर और कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ रुकन तौसीफ़ अहमद साहब, T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले सुहेल तनवीर और लाहौर से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कंसल्टेंट और टेस्ट स्पिनर मुश्ताक अहमद साहब। आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। और मुश्ताक अहमद साहब, लगता है कि पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश का टिकट कराया और आपने लाहौर का टिकट करा लिया, ऐसा ही था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही बात है याह्या कि ट्रैवलिंग दोनों टीमों की एक टाइम पे हुई है और आई थिंक उन्होंने तो बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मेरी परफॉर्मेंस का मुझे पता नहीं। बड़े एनजी भाई जो हैं वो थोड़े से यहाँ पर डिम से मुझे लग रहे हैं कि आप अकेले छोड़कर उनको चले गए। हाँ, ये हमारी पार्टनरशिप हमेशा से कायम है और हमेशा कायम रहेगी इंशाल्लाह। हमारी मिस्ट्री केमिस्ट्री दोनों मिलती हैं क्योंकि आई थिंक इंजी की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत काम करती है जब मैं उसके चेहरे के सामने होता हूँ। ओए होए अल्लाह, आपको देख के लतीफ़े याद आ जाते हैं। एग्जैक्टली, गुड। ठीक है सिकंदर बख्श साहब, बड़ा मैच और एक महीने से जो मेला लगा हुआ था आज उसका अख्तिताम होने जा रहा है और पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जो भी कप्तान ट्रॉफी लिफ्ट करेगा वो जनाब पहली बार चैम्पियन बनेगा। बट ओवरऑल ये टूर्नामेंट जिस तरह रहा है और अभी इयन बिशप बता रहे थे कि इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक मरतबा ये पिच इस्तेमाल हुई है जिस पर फाइनल होने जा रहा है। उसका मैं नहीं कह सकता कि एक दफ़ा इस्तेमाल होने के बाद पिच कैसी होगी। ये लोग खेले में सुहेल वगैरह ये ज़्यादा उसको बेहतर डिस्क्राइब कर सकेंगे, मगर टूर्नामेंट बहुत अच्छा हुआ और पता भी नहीं चला फाइनल में पहुंच गए। और ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि अब तक जो भी टीमें जीत रही हैं वो एक पहली दफ़ा जीत रही हैं। इनमें से भी जो जीतेगा पहली दफ़ा T20 जीतेगा, जिसने सेकंड टाइम जीता है नहीं। मगर बस इस पूरे वर्ल्ड कप में मुझे एक चीज़ का बड़ा दुख हो रहा है कि पाकिस्तान इतनी मेहनत करके इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल के सिर्फ 5 गेंदों के वजह से वो रह गया। तो मेरी अब तो एक सजेशन है और मैं कहूँगा PCB को वो भी इस पे बात करें, एलिमिनेटर्स वगैरह करें, तो उससे एक तो मैचेस भी ज़्यादा मिल जाएंगे, रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगा। और ऐसी टीमें जैसे कि पाकिस्तान और इंग्लैंड। आप पाकिस्तान टीम में एज ए प्लेयर खेल रहे थे और सिकंदर बख्श साहब वीडियो कंसल्टेंट की हैसियत से टीम के साथ मौजूद थे। डेफिनेटली आप इनको जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर तो देखते ही रहते होंगे। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इनके साथ बैठकर तज्जिया और तबसरे करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो आपने तारुफ कराया इस तारुफ इससे भी पहले का है, ठीक है। और वो ये कि जिस समय पहली दफ़ा UBL में आया था तो सीकू भाई है ना UBL के कप्तान थे। अंडर 19 से आया था। अंडर 19 से मैं आया था। तो सीकू भाई के साथ हमारा ताल्लुक़ है ना बहुत पुराना है और ये लेट 80s से है। तो अब इस ताल्लुक़ को मेरे ख्याल में कोई 34 से 35 साल हो गए हैं। बड़ा अच्छा रहा सीकू भाई के साथ। हम सीकू भाई हमारी नेचर जानते हैं, हम सीकू भाई की नेचर जानते हैं। मैं शरारती हूँ। शरारती कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ये मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं होगा सिर्फ शरारती कहना। लेकिन ये है कि जी सीकू भाई की जो शख्सियत है ना, शरारती तो है और होना भी चाहिए। लेकिन ये कि जी रौनक लगी रहती है कि जी जहाँ ये हो ना तो वहाँ हंसी मजाक, ये कि जी रौनक लगी रही, ये अच्छी चीज़ है बहुत। और सारे क्रिकेटर्स में ये वाली है ना चीज़ होती है कि जी सारे क्रिकेटर्स वो इसलिए कि आप इतनी प्रेशर वाली ज़िंदगी गुजारते हैं अपने खेल में। तो ये और जहाँ भी हम बैठे तो बड़ा सारों ने देखा कि शुगर लगता रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। क्रिकेटर्स इसी तरह की होते हैं कि जी बस सीकू भाई ज़रा 1 से 2 कदम आगे, बस बाकी तो और कुछ नहीं है। दैट्स वंडरफुल। और जनाब सीधा चलेंगे दुबई, जहां अभी फाइनल का टॉस होने वाला है थोड़ी देर में। लेकिन जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अतीकुर रहमान साहब से पूछेंगे कि जनाब वहाँ क्या जोश व जज्बा है, क्योंकि ये ICC वर्ल्ड T20 का फ़ाइनल है। न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, टीम पाकिस्तान फ़ाइनल नहीं खेल रही लेकिन लोगों ने टिकट पहले से ही जो है वो ख़रीद कर रखे हुए थे। तो क्या कह रहे हैं, चलते हैं अतीकुर रहमान साहब की तरफ। सोचा था क्या और क्या हो गया, और यही सोचा था कि ये दुबई का स्टेडियम होगा, पाकिस्तान इंडिया की टीम फाइनल में होगी और खूब हल्ला गुल्ला होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने, क्योंकि इंडियंस भी यहाँ पर हैं और पाकिस्तानी भी यहाँ पर हैं। तो ज़ाहिर है टिकट्स था तो मैच तो होता है, क्रिकेट के दीवाने होते हैं, टीम इनकी अपनी ना हो लेकिन क्रिकेट का जुनून होता है। फाइनल एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। क्या कहेंगे कि आपने टिकट लिया हुआ था कि फाइनल होगा, उम्मीदें टूट चुकी हैं, लेकिन भारत फाइनल को
उम्मीदें तो हाँ टूट चुकी हैं, नो डाउट। डिसअपॉइंटमेंट तो हुई है, लेकिन वी आर क्रिकेट फैंस, सो यू नो, सो वी आर हियर फॉर द फाइनल। मैं भी न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ, न्यूजीलैंड जीत जाए। पाकिस्तान का गेम भी बहुत एंजॉय किया था हमने। पाकिस्तान प्लेड सम रियली गुड क्रिकेट। आई एम सपोर्टिंग न्यूजीलैंड टू बिकॉज आई थिंक दे डिजर्व a trophy the way they're playing good cricket. Even we are backing the Kiwis. You know, I think they deserve it. They won the Test World Cup too. We are from Qatar and we are supporting New Zealand. तो जनाब दुबई में जो अतीकुर रहमान साहब लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे, सारे ही न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन तौसीफ अहमद साहब ऑस्ट्रेलिया को इतनी जल्दी आप साइड में नहीं कर सकते? हमने तो किया ही नहीं। ये लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं और ये होमवर्क ऐसा करके आते हैं कि जो हम पिछले मैच अपने ही साथ ले लें कि हम कहीं भी वो नहीं थे। मेरा ख्याल है बिल्कुल ही पाकिस्तान। तौसीफ अहमद साहब, लगता है आपने अभी तक जो पाकिस्तान की शिकस्त है ना उसको दिल पे लिया हुआ है, क्योंकि तौसीफ अहमद साहब जो है बड़ा बुझे दिल के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो इंज़मामुल हक, सिकंदर बख्श, तौसीफ अहमद और सोहेल तनवीर और मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और टॉस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो जनाब एक बार फिर आपको बताते चलूं कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीतकर वर्ल्ड T20 2021 के फाइनल में न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग की दावत दी है। सोहेल तनवीर साहब, अच्छा फैसला? well, अभी तक तो ट्रेंड यही चलता है, तो उसी को देख के उसको उन्होंने फॉलो किया और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है ये ट्रेंड पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो। बट मुझे जो लगता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पे और ओवरऑल भी बात कर रहे हैं शायद कि ड्यू का बहुत फैक्टर है। यस, थोड़ा सा स्लाइड सा मे भी होगा, बट मुझे लगता है कि मॉडर्न क्रिकेट में जो बैट्समैन है ना, जो हमने देखे 5-6 मैचेस ऐसे जिसमें 2 पाकिस्तान के भी मैचेस थे, 2 हमने सेमीफाइनल देखे कि जब डेथ बॉलिंग की बात आई या जहाँ पे 4-5 ओवर में 50-60 रन चाहिए तो हमेशा बैटिंग साइड जीती है। तो मुझे जो लगता है कि अब मॉडर्न डे में एक तो बैट्समैन जो है वो उनकी स्किल्स थोड़ी पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं। यस, हम बैट्स की बात करते हैं, बैट बड़े अच्छे हैं, तगड़े हैं, बट मुझे लगता है कि उनकी स्किल्स इन्हांस होगी इन टर्म्स ऑफ पावर हिटिंग। इंज़मामुल हक साहब, जब सेमीफाइनल में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया की टीम को तो बॉडी लैंग्वेज लगी नहीं रही थी, बहुत कंफ्यूज लग रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। आज आपको लगता है कि 2 दिन पहले जो पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंचे हैं, आज डिफरेंट लगेंगे? जी बिल्कुल, जाइए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस टाइम मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी शुरू में तो मेरा नहीं ख्याल था कि, और मैंने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज इस तरह की नहीं देखी थी, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह सीकू भाई कह रहे हैं ना कि उनको 5 से 6 बॉलों ने ना जिंदा कर दिया, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ना बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। आज फिंच का इंटरव्यू देखो, इज़ मोर रिलैक्स, बहुत ज़्यादा ओस नहीं पड़ी लेकिन थोड़ी सी ओस पड़ी। एक तो जो विकेट पे बॉल थोड़ा सा ग्रिप करते हैं ना, वो सेकंड इनिंग में ग्रिप होना बंद हो जाता है, स्पेशली 10 ओवरों के बाद। दोनों सेमीफाइनल की 4 इनिंग्सें, एक तो लास्ट के ओवर बहुत मुश्किल होते हैं और दोनों सेमीफाइनल में जो उनकी सेकंड टाइम की इनिंग्स थी उसमें ये कोई भी बॉलर 15 रन की एवरेज को नहीं रोक सका। मुश्ताक अहमद साहब, आपने इंज़मामुल हक साहब की गुफ्तगू सुनी तो क्या लगता है आपको रिवायत टूटने जा रही है या आपको लगता है कि जो टॉस जीता वो मैच जीता? अल्लाह करे ये रवायत टूटे जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को हराया वर्ल्ड कप में, इसी तरह न्यूजीलैंड भी हराए, क्योंकि बड़े हम्बल लोग हैं ये। आप उस बैट्समैन की तरह हैं जो 35 रन कर भी लेता तो उसका पता नहीं चलता, सिंगलों डबलों से वो 35-40 कर लेता, दूसरी टीम को पता ही नहीं चलता। तो ये वो ऐसी टीम है, इनमें बड़े बड़े नाम नहीं हैं। एक केन विलियमसन ऐसा प्लेयर है, उसको भी इतना रैंकिंग में, हालांकि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, फिर भी उसको इतना हाईली रेट नहीं किया जाता। छोटा मुल्क है, बड़े हम्बल लोग हैं, इसलिए सबकी फीलिंग इसके साथ डेवलप हो जाती है इनके साथ। तो आई थिंक ओवरऑल तो वैसे तो दिल करता है कि ये जीतें, और अदर हैंड देखा जाए ऑजीज़ हैं, जब वो बात भी करते हैं तो ऐसे लगता है एरोगेंट हैं, तो हम उनके साथ खेले भी हैं, वैसे भी वो एरोगेंट क्रिकेट खेलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए ये बड़े कम्बिनेशन के साथ उतरते हैं, या ये पूरा प्लान करके आते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जब वो उतरे तो उन्होंने फाइन लेग और स्क्वायर लेग रिजवान के लिए स्ट्रेट वे पीछे ली हुई थी, एटलीस्ट 4 चौके रुके हैं जो उसने स्वीपे मारता था फास्ट बॉलरों को। और जब ऐसे प्लान करके आते हैं, और फिर इनमें सबसे दूसरी बड़ी खूबी ये है कि इनको अपने अपने प्लान के एग्जीक्यूट करने का सिर्फ फिक्र होता है, इनको ये नहीं फिक्र होता कि दूसरा अगर मार पिट रही है, अगर ट्रेंट बोल्ट को मार पिट रही है तो टीम सऊदी ये नहीं कहेगा कि अब क्या बनेगा, किसको कराएगा कप्तान बॉलिंग, क्या होगा। वो अपने प्लान जो उनको मिलते हैं वो उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्लान। इंज़मामुल हक साहब ने एक बात की कि सोहेल यहाँ पर मौजूद हैं, सिकंदर बख्श साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और दोनों सेमीफाइनल में हमने देखा कि 12-14 का जो एवरेज है और वो पूरा हो गया। तो सिकंदर बख्श साहब, आपको लगता है कि अगर अपने आप को बचाना है तो 2 नहीं, बिल्कुल जो हमने गलती की थी, मैं पहले भी स्कोर बताया था कि हमने 152 फॉर 2
बल्कि 1 थे फिर 2 हुए इन 17.3 ओवर्स। 17.3 ओवर्स आपके पास जब इतना आप अच्छा स्टार्ट ले लेते ना, देन आपके पास विकेटें पड़ी हैं, आप शुरू हो जाओ। थोड़ा सा आपको पेस बिल्डअप करना पड़ेगा। तो ये अगर वो पेस हम बिल्डअप कर लेते, 20-25 रन ज़्यादा हो जाते, 20-25 रन। क्विकली तौसीफ अहमद साहब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है। आप किसके साथ जा रहे हैं? मैं तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जा रहा हूँ, बट मैं एक चीज़ ज़रूर इस टूर्नामेंट की बताऊँगा। जितना हम बात कर रहे थे कि स्पिनर्स के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, आई थिंक इस पूरे टूर्नामेंट में स्पिनर ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। बनस्बत के फास्ट बॉलर्स को बहुत मार पड़ी, लेकिन स्पिनर का किरदार बहुत ही उमदा किरदार। प्रोड्यूसर साहब आपको कह रहे थे तौसीफ साहब रिफ्रेशमेंट ले लें, आपने दोपहर से कुछ नहीं खाया हुआ और आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आवाज़ भी नहीं निकल। मैंने अभी दही बल्ले खिलाए, पहले खा चुका था, फिर उसके बाद और मुश्ताक अहमद साहब आज आपने मिस किया इधर, बहुत अच्छी रिफ्रेशमेंट थी। आप उधर खैर घर में बैठ के जो है वो ताज़ा चपली कबाब खा रहे हैं। आप देखें तौसीफ भाई को आपने पहले भी कहा था कि तौसीफ भाई थोड़ा सा कल की हार की वजह से डल लग रहे हैं, ज्यादा जलेबियों खाने की वजह से डल हो थे, दही बल्ले खाने की वजह से डल हो गए थे, और कोई चक्कर नहीं था। बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद साहब, सोहेल तनवीर, इंज़मामुल हक, सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर वर्ल्ड T20 2021 के फाइनल में पहले फील्डिंग का फैसला किया है। न्यूज़ ब्रेक के लिए हम आपको न्यूज़ स्टूडियो लेकर चलेंगे और फिर वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच जीते हैं, पहले फील्डिंग कर रहे हैं और 4 गेंदों का खेल हो चुका है और डैरल मिचेल के साथ मार्टिन गुप्टिल इनिंग का आगाज़ करने आए हैं। 5 न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के। इस बीच हमें जियो न्यूज़ के सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट फैज़ान लखानी ने भी ज्वाइन किया, लेकिन सोहेल तनवीर साहब बड़े नाराज़ थे मुझसे, कहने लगे यार मैं भी अपनी गुफ्तगू मुकम्मल भी नहीं कर पाए थे, आपने मुझे काट दिया। मैंने कहा ये वादा रहा आपसे, जब हम वापस आएंगे तो आपसे ही शुरुआत करेंगे। सोहेल वैसे ये घर जाने की खुशी है आपकी या नाराज़गी है कि घर जा रहे हैं? अब फाइनल की बात तो रोक नहीं सकते हम आपको। आप जो है ना आज बहुत फॉर्म में बाउंसर पे बाउंसर मारे जा रहे हैं, आपने बीच में ही बाउंसर करा दिया मुझे। अच्छा वो मैं एक्चुअली कह ये रहा था कि पावर हिटिंग की बात की, दूसरा मैं इंजी भाई ने भी कहा, तो मेरा कहने का मतलब आप देखें दोनों इनिंग्स में, पहली में भी और दूसरी में भी जो डेथ बॉलिंग हुई है उसमें रन्स हुए हैं। यस के दूसरी इनिंग में चेज हो गया तो हमें शायद पहली इनिंग वाले रन्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो मैं कह रहा था कि पावर हिटिंग भी लैप शॉट, थर्ड मैन ऊपर हो तो थर्ड मैन पे भी लैप शॉट मार देते हैं, ज़रा सा आप यॉर्कर मिस करते हैं तो सामने छक्का। आप देखें कि हमारे वाले मैच में मिचेल स्टार्क ने 2-3 बॉलें लेंथ मिस की, फ़खर जमान ने छक्के मार दिए। बाउंड्री T20 की स्पेशली छोटी करता है ये वाली चीज़ें ताकि इस चीज़ का हो। और देखो उसमें बैट का भी बहुत फ़र्क आ गया कि जो अब जिस टाइम से T20 शुरू हुई है ना, तो जो क्रिकेट जो ICC कोशिश कर रहा है ना, वो इस चीज़ की कोशिश कर रहा है कि 200 पे 200 बने। वो ये नहीं कह रहे कि जी एक टाइम पे टेस्ट मैचेस होते थे जिस टाइम सीकू भाई खेलते थे, हम खेलते थे, क्योंकि जी लोग फास्ट बॉलर्स को देखने आते थे। तो ICC अपना सारा जो उसका क्या कहते हैं जी पिचेस का फोकस जो उनका है ना, वो इस चीज़ पे कि जी स्कोर पे स्कोर बने। खबरें आ रही हैं कि अजमान, शारजा, दुबई, अबू धाबी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत जो है आई थिंक 6 पॉइंट समथिंग जो है बताई जा रही है। तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और आज कौन सी टीम ज़लज़ला लेकर आती है अपनी परफॉर्मेंस से, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? बड़ी तादाद में लोग मौजूद नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान ने हमने ब्रेक से पहले आपको दिखाया था, वो ज़्यादातर लोग जो है वो न्यूजीलैंड की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। फैज़ान लखानी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में। दिल की ख्वाहिश है तो बस आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी कवर करते हुए वो जो समा था जो पाकिस्तान जीता था। बट टॉकिंग अबाउट दिस मैच, फाइनल्स अगर हम ओवरऑल भी देखें ना, ICC के अलावा भी जितने भी फाइनल्स हुए हैं, तो आखिरी मरतबा 1981 में ही न्यूजीलैंड जीत पाया था कोई भी फाइनल ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा जीता है 15 मरतबा, 14 मरतबा इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया जीता है, 1 मरतबा न्यूजीलैंड जीता है। ये 16वां फाइनल तमाम टूर्नामेंट्स है जिसमें वर्ल्ड सीरीज़ के मैचेस भी आ जाते हैं, जिसमें इनकी जो ट्राई नेशन होती है उसके मैचेस भी आ जाते हैं। तो उन तमाम फाइनल्स में 14-1 का फेवर है ऑस्ट्रेलिया के हक में। और 81 में जो वर्ल्ड सीरीज हुई थी बेंसन एंड एजेस वाली, वो जीती थी न्यूजीलैंड की टीम। उसके पहले ओवर में 9 रन दिए मिचेल स्टार्क ने और 4 गेंदें किए हैं जोश हेजलवुड ने दूसरे ओवर की, और चारों डॉट गेंदें हैं। गुप्टिल कोई रन बना नहीं पाए हैं। इंज़मामुल हक साहब, आपको लगता है कि इस पिच के ऊपर 190 प्लस सेफ होगा या आपको लगता है मैच लड़ेगा चाहे 160 हो चाहे 170? नहीं, मैच तो किसी भी स्कोर पे, अगर जो पिछला प्रीवियस रिकॉर्ड है तो 150-170 के दरमियान स्कोर है ना, वो इतना वाइटल नहीं होगा। जिस तरह की पिच भी दिख रही है कि कोई बॉल स्विंग नहीं हो रहा, अच्छी पिच लग रही है बैटिंग के लिए, स्कोर तो इनको करना पड़ेगा। सारा काम हुआ है। ठीक,
तो अगर आप नई चीज़ नहीं करेंगे, नया प्लान नहीं करेंगे या उस पर हमला नहीं करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलियन आपको नहीं जाने देंगे या न्यूजीलैंड वाले भी नहीं आपको जाने देंगे। दोनों टीमों को कुछ नया करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो, उनकी प्लान टूटे। तौसीफ अहमद साहब, स्पिनर का क्या रोल देख रहे हैं आप? ड्यू है या नहीं है? अभी तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और थ्रू आउट हम तो जब से मैच शुरू नहीं हुए थे, ये टूर्नामेंट जब से कह रहे थे मुश्किल होगी स्पिनर को, बट आई थिंक पूरे टूर्नामेंट में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आज आपने मेरा ख्याल है ये सूट संभाल के रखा था कि फाइनल में पहनूंगा, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान आई नहीं। मैं एक शादी में और पहन के गया था, उनको पता है। खैर यहाँ तो मैं पहन के आया कोई बार, ये तो एक है, लेकिन यकीनी तौर पे जो है स्पिनर की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। हमारे मैच में वेट जो है वो हट के मार रहा था, तो और उसी तरफ बॉलिंग करना, खैर वो प्रेशर उस वक्त होता ज़रूर है, बट आई थिंक मेरा ख्याल हर चीज़ के लिए आदमी तैयार रहता। इस तरह के शॉट लगना मेरा ख्याल बहुत ही मुश्किल काम होता है ऐसे टाइम में जब आपको 13-14 का एवरेज चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेस ऑफ वाला वो एलिमेंट होता है कि 2 ओवर फास्ट बॉलर से करा के वो देखते हैं कि पिच कुछ ऑफर कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा होता तो वो मैक्सवेल को ले आते हैं कि 2 फास्ट बॉलर से करा के सडनली एक स्पिनर को आप ले आते हैं। तो आई ऑलवेज बिलीव कि बैट्समैन जो है ना वो लाइन अप कर लेता है, अपना प्लान सडनली उसको चेंज करना पड़ता है, नया प्लान बनाना पड़ता है। तो आई फील कि इसके पीछे यही आइडिया होगा एरन फिंच का। फैजान, न्यूजीलैंड की टीम की हालिया अरसे में अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो बड़ी शानदार रही है। 99 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया था। इस तरह तसलसल के साथ ये खेलते हैं, हर फॉर्मेट को उस फॉर्मेट के हिसाब से खेल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जिस अंदाज में T20 खेल रहे हैं उसी अंदाज में वनडे खेलने जा रहे हैं, या जिस अंदाज में टेस्ट खेल रहे हैं उस अंदाज में जहाँ टुक टुक करना है वहाँ टुक टुक होती है। यही सवाल अगर मैं आपकी तरफ लेकर आऊँ, अभी हमारा डोमेस्टिक सीजन चल रहा है और हमारी टीम बांग्लादेश भी जा रही है। अजहर अली अच्छे टच में हमें दिख नहीं रहे, फवाद आलम ने 1 सेंचुरी स्कोर की है, हमें कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाई दे नहीं रही। और ये हमारी टीम, शान मसूद को हम देखें वो छुट्टियां लेकर जो है UAE चले गए, तो अब अगर वो नहीं खेलेंगे तो उनको फिर मौका कैसे मिलेगा? नहीं, एक तो खेलना चाहिए क्योंकि जी फर्स्ट क्लास को तो ये तो मेक श्योर करना चाहिए। मेरा भी दिल है कि मैं भी किसी एसोसिएशन से एक अंतर तो मैच खेल ही जाऊँ ठीक है। तो असल में हमने ना बिल्कुल अपनी क्रिकेट को है ना, एक तो देना हमने अपने वनडे जो उनसे है वो एक ही ग्राउंड में करने शुरू कर दिए। वहाँ आपकी स्किल्स डेवलप हो ही नहीं सकती। पहली चीज़, जिस तरह पर्थ का नाम आता है ना, आपके जहन में आता है कि जी पर्थ की विकेट कैसी होगी। जिस तरह आपके जहन में सिडनी का नाम लेते तो आपके जहन में आता है कि जी सिडनी की पिच कैसी होगी, ठीक है, ब्रिस्बेन की पिच कैसी होगी। आप इसी तरह लॉर्ड्स पे जाते हैं। ये न्यूजीलैंड को आप अंडर एस्टिमेट ना कीजिए, क्योंकि इसके साथ दिल है सबका। जितने भी लोग हैं, जब हम इंग्लैंड के साथ खेले थे 92 का वर्ल्ड कप, और फाइनल में पूरा स्टेडियम आप उठा के देख लो, जितने भी ऑस्ट्रेलियन, जितने भी दूसरे मुल्कों के लोग थे वो हमें सपोर्ट कर रहे थे। सामा दी अदर जो छोटे मुल्क होते हैं ना, जिनको लोग रेट नहीं करते, उनके साथ वैसी नेचुरल फीलिंग हो जाती है लोगों की। तो आई थिंक न्यूजीलैंड के साथ, अगर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स का बड़ा रोल होगा यहाँ पे आई थिंक सैनिटर और सऊदी अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे ना बीच में, तो क्योंकि स्मिथ की फॉर्म नहीं लगी हुई, अगर ये 6 ओवरों को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, बीच में अगर ब्रेक के 2-3 ओवरों के बाद एक विकेटें लेते रहे, तो फिर जो मैथ्यू वुड वगैरह है, इनको क्योंकि स्कोर का पता नहीं चलना कि किस तरह कैसे करना है इन्होंने। सॉरी, कनेक्ट हुआ है मुश्ताक अहमद साहब, अभी इल्तिमामुल हक साहब बात कर रहे थे कि 28 सेंचुरियां फर्स्ट क्लास सीजन में बन गई हैं। वो कह रहे थे मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी किसी रीजन को ज्वाइन कर लूँ, मैं भी थोड़ा सा हाथ खोल लूँ। तो लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी हमारी टीम बांग्लादेश जा रही है, वो खिलाड़ी जो टीम का पार्ट है उनकी तरफ से परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रही, बाकी खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंजी बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे हैं कि हम जितने भी प्लेयर आप देख लें, जितने भी लोगों ने ज़्यादातर क्रिकेट खेली है इंटरनेशनल लेवल, डिफरेंट कंडीशन को खेलने का तरीका सीखता है बंदा, अपने स्किल को इम्प्रूव करता है, टैक्टिकल बहुत बंदा सीखता है। मैं एज ए स्पिनर बता रहा हूँ, जब मेरी क्रिकेट तब इंप्रूव हुई थी जब मैं काउंटी क्रिकेट शुरू की थी। वसीम भाई को देख लो, वकार यूनुस को देख लो, हम जब बाहर की दुनिया में जाते हैं ना, और वहाँ की हर कंडीशन में खेलने पड़ता है हमें। कहीं पे सर्दी होती है, कहीं पे पिच स्लो होती है, कहीं पे टर्न ओवर होता है, कहीं पे बिल्कुल फ्लैट पिच होती है, कहीं पे घास होता है। तो एक स्पिनर और एज ए बैट्समैन, एज ए फास्ट बॉलर, आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है वो कंडीशन को। जब आप ऐसी ग्राउंड्स को, ऐसी पिचों को बना देंगे, तो आप अगर यहाँ पे 100 करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे जाके सीमिंग विकेट पे ऊपर आपको 100 ना करना पड़े, वहाँ आपका 30 भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आई थिंक ये ओवरऑल देखा जाए तो डोमेस्टिक क्रिकेट में हमें ऐसी पिचें बनानी चाहिए, ऐसी ग्राउंड बनानी चाहिए जहाँ पे हमारे प्लेयर को, उनके स्किल को टेस्ट किया जाए। नॉट ओनली बैट्समैन, बॉलर्स के भी टेस्ट होते हैं अपना कंडीशन के मुताबिक। यार देखिए, हमारे बैट्समैनों में 1-2 सीज़न पहले जब रन्स नहीं हो रहे थे तो उन्होंने बॉल पे एलिगेशन कर दी थी कि जी ये
ये बॉल ठीक नहीं है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये भी तो ठीक नहीं है, किसी के कहने पे आप जो है चेंज करते हैं। एक जो प्रॉपर इंटरनेशनल उसमें बॉलें लग रही हैं वो लगनी चाहिए, चाहे उसमें रन्स बने या कोई भी हो। हाँ, पिचेस का जहाँ तक ताल्लुक है उसको ज़रूर इम्प्रूव करना चाहिए। एक बात बड़ी है कि जो अफोर्ड कर भी सकते हैं वो भी पास मांगते हैं। ये क्यों? और चाहिए भी बल्क में ना 15-15 टिकटें वीआईपी। नहीं, ये वैसे मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था। मैं इंग्लैंड में ना स्कॉटलैंड में गया था, तो मेरे भाई का फ़ोन आया कि यार वो मेरे जानने वाले हैं, उनको पास दे देना। मैंने कहा चलो ठीक है। कि मैंने कहा जो 4 पास मैंने कहा मुझे मिलते तो मैं उस टाइम 4 पास मिलते थे, अब पता नहीं नए कितने मिलते थे। मैंने कहा मैं दे दूंगा। अब 3 मिलते हैं। अब 3 मिलते हैं, अब 3 कम हो गए। तो वो मेरे पास आया तो मैंने कहा कि जी आपको कितने पास चाहिए? कह रहे मुझे आपसे ज़्यादा नहीं पास चाहिए। मैंने कह रहा कि जी 36 पास चाहिए, हमारी फैमिली है, 36 पास चाहिए, सीरियस। सो मैंने कहा कि यार मुझे एक दिन का मौका दो, मैं उनसे स्टेडियम खरीदने की बात करता हूँ। तो मैंने कहा फिर मैं तुम्हें पास दे दूंगा इतने। अच्छा, वो भी वीआईपी के या नॉर्मल? वो तो वीआईपी, ये तो तवक्को ही ना करो ना, क्योंकि नॉर्मल तो कोई नहीं मांगता, सब। छठा ओवर है ये, मिचेल स्टार्क ने बॉल कर लिया। हिकमत अमली मोरलेस वही लग रही है फिंच की। जी, क्योंकि पिच सिमिलर वैसे ही है जैसा हमारे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के वाले मैच में था। तो उसी गेम प्लान के साथ वो आ रहे हैं, वही कोशिश कर रहे हैं कि प्रेडिक्टेबल ना हो। 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। न्यूजीलैंड का स्कोर बोर्ड पर 30, 1 विकेट के नुकसान पर। इंजमामुल हक, सिकंदर बख्त, तौसीफ अहमद, फैजान लखानी, मुश्ताक अहमद और सोहेल तनवीर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके साथ हूँ। मैं नहीं सोच रहा था कि ये इस तरह की क्रिकेट खेल लेंगे पहले 10 ओवरों में, कि जी बिल्कुल ही चांस नहीं लेंगे। अब जहाँ भी पूरी लीग्स हो रही है, जहाँ भी अब देख रहे हैं कि सारे लोग हैं ना पहले 6 ओवरों का चांस जरूर लेते हैं। पिच में कुछ भी नहीं था, कुछ हमें ना स्पिन होता हुआ नजर आया, ना फास्ट बॉलर्स का बॉल रुक रहा था, ना स्विंग हो रहा था, कोई ऐसी वैसी मुश्किल नजर नहीं आई। तो इंटेंट होता T20 क्रिकेट में, ज़ाहिर है इतने बड़े लेवल पे नीचे जो आने वाले हैं सारे पावर हिटर हैं। तो आई थिंक दे विल कीप गोइंग हार्ड फ्रॉम हियर। लेकिन मुश्ताक अहमद साहब, आपको भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। 11 ओवर के बाद अभी 74 रन ही न्यूजीलैंड की टीम बना पाई है। तो ठीक है, इस ओवर में 16 रन बन गए, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं लगता कि ये न्यूजीलैंड की टीम अगर इसी मोमेंटम के साथ आगे जाएगी तो 150 प्लस क्रॉस करेगी। पहले तो ये 3 ओवर पीछे हैं, जो सिनारियो जो कंडीशन है उसके मुताबिक ये 3 ओवर अभी ऑस्ट्रेलिया से पीछे हैं। इसलिए ये 15-15, 16-16 ओवर, 15-15, 16-16 रन के इनको 2-3 ओवर चाहिए होंगे टू गेट दैट मोमेंटम बैक। उसमें कई दफ़ा ये जो केन विलियमसन है, इसकी पॉलिसी बड़ी स्मार्ट सी होती है। सम टाइम ना ये लगते ऐसे हैं जैसे मैंने कहा कछुआ और खरगोश की दौड़ होती है। ये आराम से रींगते रहे 160 170 करेंगे। ये अगर इन्होंने माइंडसेट ये बनाया, इनके पास जो 15-20 रन, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग है ना, हमारे खिलाफ भी उनकी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने कैच भी छोड़े, ग्राउंड फील्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी। न्यूजीलैंड अगर 160 करेगा या 170 करेगा तो इन्होंने 160-70 नहीं करने, इन्होंने 20 रन 15 रन इन्होंने अपनी फील्डिंग से रोकने हैं और इनको अपने बॉलर्स के ऊपर बहुत इत्मीनान होगा। आई थिंक ये जो कंडीशन है, जिस तरह कहते हैं ऑस पड़ जाती है, बॉल गीला हो जाता है, उसके मुताबिक इन्होंने 3 ओवर अभी पीछे हैं। आई थिंक अभी ये गेयर शिफ्ट करेंगे, जैसे सोहेल कह रहे थे कि अभी जैसे ही गेयर शिफ्ट करेंगे फिर ये क्या करेंगे, 15 रन का 20 रन का ओवर लेंगे। फिर ये नहीं करेंगे पहले बॉल पे जब बाउंड्री लग जाती है ना या तो ये इनकी पॉलिसी बड़ी क्लियर होती है, फिर वो ओवर 15 रन का लगना चाहिए, 20 रन का लगना चाहिए।